शासकीय सिविल अस्पताल वाराणसी में 21 जनवरी को गलत टेस्ट रिपोर्ट मरीज को देने और गलत उपचार से परेशान होने का मामला उस समय प्रकाश में आया जब मरीज मनीष मिश्रा के द्वारा सिविल अस्पताल के ओपीडी सेंटर में आकर आक्रोश व्यक्त किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मनीष मिश्रा को यूरिक एसिड की समस्या बीते करीब 4 वर्षों से बनी। इनके पैर में असहनीय दर्द होने लगा, जिस पर उन्होंने 17 जनवरी को सिविल अस्पताल वाराणसी में अपना टेस्ट करवाया था, जहां से उन्हें टेस्ट की रिपोर्ट दी गई। इसमें यूरिक एसिड की मात्रा 3.95 बताई गई थी, जिसमें स्थिति पूर्णतः नॉर्मल बताई गई। इस रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर चौधरी के द्वारा पैरों में सूजन के लिए आगे का ट्रीटमेंट किया गया, परंतु उसमें भी कोई आराम नहीं मिला। बाकायदा पैर में असहनीय दर्द बना रहा। इसके बाद 20 जनवरी को बालाघाट के एक निजी अस्पताल में उनके द्वारा एक यूरिक एसिड की जांच करवाई गई, तो पैथोलॉजी की रिपोर्ट के यूरिक एसिड की मात्रा 9.4 पाई गई। इस दौरान उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। गलत रिपोर्ट के कारण उन्हें परेशानी भी हुई, जिस पर उनके द्वारा 21 जनवरी को शासकीय सिविल अस्पताल के ओपीडी अस्पताल में जाकर जमकर आक्रोश व्यक्त किया गया। जहां हल्ले की आवाज़ सुनकर तत्काल बीएमओ व उपस्थित डॉक्टर और स्टाफ एकत्रित हो गया। उनके द्वारा मनीष मिश्रा से चर्चा की गई, परंतु मनीष मिश्रा के द्वारा जमकर आक्रोश भी यहाँ पर व्यक्त किया जाता रहा, जहाँ उनके द्वारा व्यवस्था सुधारने के लिए कहा गया। इसी के साथ ही अस्पताल सुबह 9:30 बजे खुलने का समय है, परंतु डॉक्टर 11 बजे आते हैं, इस पर भी चर्चा की गई। वहीं अस्पताल की व्यवस्था सुधारने के लिए चेतावनी भी दी। सर, आपका परिचय? मैं मनीष मिश्रा। महोदय, आज आप अस्पताल पहुंचे थे और काफ़ी हॉट टॉक भी हुआ आपका, क्या है पूरा विषय? प्रॉब्लम यह है कि मुझे यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, जिससे मुझे पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। इस संबंध में मैं 17 तारीख को यहाँ आया और यूरिक एसिड का टेस्ट करवाया। यहाँ के सरकारी हॉस्पिटल वाराणसी की पैथोलॉजी से जो रिपोर्ट आई उसमें यूरिक एसिड 100% नॉर्मल था। इसको उस रिपोर्ट को लेकर मैं डॉक्टर चौधरी के यहाँ गया और उनसे ट्रीटमेंट लिया, पर वो 3 दिन बाद भी उनकी दवाई खाने के बाद मेरा पैर की स्वेलिंग कम नहीं हुई, दर्द कम नहीं हुई। तो मैं कल सिद्धार्थ जैन के यहाँ हॉस्पिटल बालाघाट में गया, आरोग्य हॉस्पिटल, वहाँ टेस्ट कराया तो यूरिक एसिड 9.5। यूरिक एसिड एक ऐसी प्रॉब्लम है कि अगर शरीर में बढ़ता है तो बढ़ने में 1-1.5 महीना लगता है, घटता है तो घटने में 1-1.5 महीना लगता है। 2 दिन में यूरिक एसिड 3.5 से 9.5 नहीं होगी। इससे डेफिनेटली जो सरकारी हॉस्पिटल की जो रिपोर्ट थी यूरिक एसिड की 100% गलत थी, जिसके कारण डॉक्टर चौधरी ने जो ट्रीटमेंट दिए वो भी गलत हुआ और उनकी दवाइयों के कारण मुझे 3 दिनों तक अर्धबेहोशी में रहा, नशे में रहा। डॉक्टर चौधरी की गलती नहीं है, उनको गलत रिपोर्ट मिली, उन्होंने गलत ट्रीटमेंट किया। इसीलिए मैं अपनी नाराज़गी और प्रकट करने और यहाँ की व्यवस्था सुधारने के लिए सरकारी हॉस्पिटल आया था और यहाँ के बीएमओ और अन्य डॉक्टर से मेरी चर्चा हुई है। उनको मैंने वार्न किया हूँ कि अगर व्यवस्था नहीं सुधरी तो आगामी भविष्य में मैं इसी प्रकार का आकर के ये अपना आक्रोश व्यक्त करूँगा। क्या लगता है इस प्रकार की, जैसे अपने रिपोर्ट गलत दे रहे हैं? तो भाई सीधी सरकारी हॉस्पिटल है, सरकार बहुत ध्यान दे रही सरकारी हॉस्पिटलों पे कि लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल न जाना पड़े। कोई अगर तकलीफ आती है किसी को, हार्ट का मरीज हो, किसी भी प्रकार का मरीज हो, इस हॉस्पिटल में एक तो डॉक्टर्स नहीं आ पाते, इतनी अव्यवस्था है। वो नर्स लोग आती हैं और इंजेक्शन लगा देती हैं और सुला देती हैं, जिससे बहुत ज़्यादा इस हॉस्पिटल, इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बाद भी यहाँ डॉक्टरों की कमी है। क्षेत्र का इतना बड़ा हॉस्पिटल है, कितने मरीज आते हैं और क्या व्यवस्था दिख रही है अभी? बहुत सारे मरीज आ रहे हैं, रोज़ मरीज आते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर लोग अपने हिसाब से देते हैं इलाज, उनको दवा दे दिए, 2 गोली देती है और जाओ, परमानेंट इलाज नहीं हो पाता। जैसे अभी एक अपने रिपोर्ट का मामला आया, क्या था पूरा? क्योंकि रिपोर्ट में इनने जो लिखाए थे, रिपोर्ट करवाए इनने, यूरिक एसिड का मामला जो था उसमें इनने रिपोर्ट लिखाया तो इनको कम बता दिया और इनने जाके बालाघाट में करवाए, जिस कारण वहाँ उनका 9.5 निकल गया, जिससे उन्हें गलत तरीके की दवा खा ली, उनको परेशानी बढ़ गई। इसलिए आकर के उन्होंने यहाँ पे डॉक्टरों से अपनी बात रखे। कितना गंभीर मामला दिख रहा है ये? बहुत ज़्यादा गंभीर मामला था ना, जिस कारण उनको तकलीफ हुई। सर, अभी एक हॉट टॉक का विषय आया था कि अपने मशीन को लेकर, रिपोर्ट्स को लेकर के क्या स्थिति है सर अभी एक मनीष मिश्रा नाम के एक मरीज आए थे, इनने हमारे यहाँ टेस्ट कराया और उसमें नॉर्मल पाया गया। जब उनने 3 दिन के बाद में जब बाहर टेस्ट कराया तो वो उनका कुछ यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। अब ये बढ़े हुए यूरिक एसिड के लिए उनने यहाँ आके कुछ हंगामा करने की कोशिश की। तो हमारा कहना ये है कि टेस्ट एक ही दिन में यदि 2 बार भी कराया जाता है तो उसमें कुछ डिफरेंस आ सकता है, हर मशीन में डिफरेंस आ सकता है। और इसके लिए मैं यदि
हमारे यहाँ की मशीन में कुछ गड़बड़ी है, तो मैं इसके लिए आगे इंजीनियर बुला के उसको फिर से वेरीफाई कर सकता हूँ। मैं इतना ही कर सकता हूँ। मैं तो किया जाएगा क्या? किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। महोदय, एक विषय और आया था कि जैसे हार्ट पेशेंट के लिए कार्डियोलॉजिस्ट अपने यहाँ नहीं है, हाँ, उस पर क्या विषय है? हमारे यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट पदस्थ नहीं है, सब मेडिकल ऑफिसर MBBS ही है सिर्फ, और कोई ऐसी उसमें नहीं है। जब भी कोई चेस्ट पेन का पेशेंट आता है उसको प्राथमिक उपचार के उपरांत उसको जिला चिकित्सालय अगर ज़रूरत पड़ी तो भेज देते हैं हम लोग। तो महोदय, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि अपने यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट हो जाए? कार्डियोलॉजिस्ट पोस्ट तो है यहाँ, लेकिन अब कोई पदस्थ नहीं है। पत्राचार किया गया? वो तो गवर्नमेंट के लेवल पे ही पता है।